हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी पावर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 6 के संपूर्ण अध्याय यानी प्रथम अध्याय से लेकर अंतिम अध्याय अध्याय 10 तक में जितने भी महत्वपूर्ण तिथियां हैं उन्हें हम पढ़ेंगे। और मैं आपको बता दूं कि कक्षा 6 के सभी अध्यायों से हमें प्राचीन काल यानी एंशिएंट टाइम के बारे में ही जानकारी मिलती है। और जैसे ही हम कक्षा 7 की वीडियो को स्टार्ट करेंगे तो उससे यानी कक्षा 7 से हमें मध्यकाल यानी मिडिल एज के बारे में, जैसे कि 700 से लेकर 1750 के बीच जितने भी घटना घटित हुए उसके बारे में उससे जानकारी मिलती है। तो उससे पहले चलिए इसे हम वन शॉट करते हैं। तो हमने इस पूरी पुस्तक में वर्ष 2000 को शुरुआती बिंदु के रूप में रखकर घटनाओं प्रक्रियाओं के होने की अनुमानित तिथियों की जानकारी दी है। जैसे कि पूरा पाषाण युग के लिए तिथियां लगभग लाखों वर्ष पहले के रूप में लिखी गई है। और मेहरगढ़ में कृषि तथा पशुपालन की शुरुआत की तिथियां लगभग 6000 ईसा पूर्व दी गई है। और हड़प्पा के नगरों का विकास लगभग 2700 से 1900 ईस्वी पूर्व के बीच बताया गया है। और ऋग्वेद की रचना का काल लगभग 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच बताया गया है। और महाजनपदों तथा गंगा के मैदानी इलाकों में नगरों का विकास तथा उपनिषद, जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म से जुड़े विचारों का उदय लगभग 500 ईसा पूर्व होता है। पश्चिमोत्तर में सिकंदर का आक्रमण लगभग 327 से 325 ईसा पूर्व के मध्य हुआ है। चंद्रगुप्त मौर्य का राजा बनना लगभग 321 ईसा पूर्व है। और अशोक का शासनकाल लगभग 272 से 268 ईसा पूर्व से 231 ईसा पूर्व के बीच है। और संगम साहित्य की रचना लगभग 300 ईसा पूर्व यानी 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक बताया गया है। और कनिष्क का शासन लगभग 78 से 100 ईस्वी के मध्य बताया गया। यह प्रश्नवाचक चिन्ह इसलिए दिया गया है क्योंकि इतिहासकार इस बात पर एक मत नहीं हो पाए हैं कि सही तिथि क्या है, इसलिए प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ दी गई तिथियां इस बात का संकेत करती है यह तिथि निश्चित नहीं है। तथा गुप्त साम्राज्य की स्थापना लगभग 320 ईस्वी में हुई। और वल्लभी की परिषद में जैन साहित्य का संकलन लगभग 512 या 521 ईस्वी में हुई। और हर्षवर्धन का शासन 606 से 647 ईस्वी के बीच है। और चीनी तीर्थयात्री स्वेन तत्सांग का भारत आगमन 630 से 643 ईस्वी के बीच है। और पुलकेशिन द्वितीय का शासन 609 से 642 ईस्वी तक बताया गया है। इस पूरे अध्यायों के बीच हमने जितना पढ़ा यह हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण हुआ क्योंकि यह एनसीईआरटी का मुख्य लाइन है। तो इसी तरह हमारे चैनल एनसीईआरटी पावर के साथ बने रहें और साथ ही इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को क्लिक जरूर करें।